ही चाहता है। ये ध्यान रखना, पुण्य बंध मोक्ष मार्ग में कभी भी अपने लिए बाधक नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग में क्या बाधक है? पाप कर्म ही बाधक है। इसलिए पाप से बचने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कहाँ तक? जब तक हमारा कषायों का पूर्णतः अभाव नहीं होगा, फिर बाद में अपने आप ही केवल ज्ञान अंतर्मुख में होगा, ये पक्का है। इसलिए पुण्य कर्म की निर्जरा की बात कोई कहता है तो उसकी बात नहीं माना करो, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो एक एक समय में पुण्य का विकास ही होता है, उसका खर्च होता ही नहीं। पूरा का पूरा पाप मिटता चला जाता है। अर्जति उपार्जते संचनोते कीदृक्षासन, कैसा होता हुआ? सम्यक दृष्टि, उपशम वेदक क्षायक सम्यक तो युक्त। उपशम सम्य दृष्टि होता, क्षय उपशम सम्य दृष्टि होता, क्षायक सम्य दृष्टि होता, आदि आदि। पुनः और कैसा होता? व्रत ही द्वादश प्रकार ही पंच महाव्रतैर्वा संयुक्त सहित, और व्रतों के साथ सहित होता, सम्यक दर्शन के साथ। कुछ लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ही जिंदगी निकाल लेते हैं। जिसको बोलना चाहिए एक इंजीनियर वह है हमेशा हमेशा प्लान ही बनाता रहता है, नहीं समझे, कार्य कोई कभी चालू ही नहीं करता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्य करते हैं लेकिन बिना प्लान कर लेते हैं। तो प्लान तो करना चाहिए, लेकिन उसी में ज़िंदगी निकालो, ये ठीक नहीं। ऐसे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए, दया आना चाहिए, ताकि वे लोग कुछ प्रयोग भी कर सकें। व्रतै द्वादश प्रकारे पंच महाव्रतैर्वा संयुक्त सहित उपशम स्वभावेन उत्तम क्षमादि लक्षणेन सहित परिणतः। उपशम भाव का अर्थ यहाँ पर 10 लक्षण धर्म आदि ले लेते। क्षमा भाव रखो, मार्दव भाव रखो, आर्जव भाव रखो, शौच भाव रखो। इस प्रकार 10 लक्षण जो धर्म हैं वो सारे के सारे हम लोगों के लिए साबुन का काम करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बना देते हैं आत्मा को। हाँ, और ये मुफ्त मिलता है, खरीदना नहीं पड़ता, मुफ्त मिलता। दे दो ऐसे कहेंगे तो हाथ में नहीं दे सकते, जेब में भी नहीं रख सकते, तो कहाँ रखोगे? जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर उसको रख नहीं सकते, चेंज करना पड़ेगा। क्षेत्र भी, भाव भी, व्यक्तियों को भी, जो कुछ भी संग्रह किया उसको भी, भले हमें मत दो लेकिन उसको तो रख नहीं सकते आप। तब वो कहीं जा कर के 10 लक्षण धर्म मिलता है। आप लोगों का 10 लक्षण धर्म आ रहा है भाद्रपद में, और हमारे पास 10 लक्षण धर्म प्रतिदिन प्रतिपल होता है। पुनर्विकीदृक्ष निंदन इत्यादि। निंदनम आत्मकृत दुष्कर्मणः स्वयं प्रकाशनम। अपने द्वारा किए हुए जो दुष्कर्म है उनका प्रकाशन मिले, गुरुओं के सामने प्रकाशन के, महाराज ये गलती हो गई, ये काम नहीं करने योग्य था लेकिन कर लिया, कर हो गया, इसके लिए पश्चाताप है, आप प्रायश्चित इत्यादि दे दो। गर्हनम गुरु साक्षी का आत्मदोष प्रकाशनम। गर्हा उसको बोलते हैं गुरु के समक्ष अपने द्वारा किए हुए जो दोष है वो दोषों का प्रकाशन करना, उनको बता देना। ताभ्याम संयुक्त, उसके साथ वो हमेशा हमेशा अपना जीवन व्यापन करते रहते हैं। ऐसे कहीं भी आप देखोगे म्लेच्छ खंड में नहीं मिलेंगे। म्लेच्छ खंड में वाले पश्चाताप करते हैं अब हमारा कैसा होगा, क्योंकि वहीं पर जन्म ले लिया, वहीं पर आवास बना लिए, वहीं के नागरिक हो गए, वहीं के सब कुछ हो गए।
आजकल देश से देशांतर भी जा रहे हैं, वहीं की नागरिकता धारण कर लेते हैं। बहुत अच्छा है महाराज, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। बच्चे वगैरह उनकी बात नहीं मानते, उस समय उनको बुरा लगता है, संस्कार सब बिगड़ जाते हैं। जहाँ कहीं भी वो चले जाते हैं, माता पिता के प्रति कभी भी उनका सही भाव नहीं रह पाता। ये सारी बातें अखरती हैं, लेकिन अब पश्चाताप करने से कोई रास्ता नहीं है। ऐसा यह केवल भारत में ही ऐसा मिलता है। अमेरिका वगैरह में जाकर के देख लो, एक दूसरे इधर उधर देख ही नहीं थे, उनको अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, कोई पता नहीं। कोई एक दूसरे को सहयोग देने की बात ही नहीं। भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है, बोलना भी नहीं। यहाँ पर आपको पहुँचा करके फिर बाद में अपने काम में लग जाते हैं। भारत में इतना अंतर है। भारत चाहिए कि विदेश चाहिए है? भारत चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। पुण्य जुदस्स दी सदी इट्ठ वियोगम अनिट्ठ संयोगम भरहोवि साहि मानो परिज्युवो लहुय भायेन। हाँ, क्या कहते हैं? पुण्य जुदस्स भी है। अब देखो, पुण्यवान भी हैं, कुछ देखने को उपलब्ध होता है। राम कैसे थे? पुण्यवान थे। 63 साल का पुरुषों में, महापुरुषों में आ जाते हैं, किंतु वनवास में जाना पड़ा। नहीं समझे? इसलिए हम ही ठीक है। ये समझे? ऐसा नहीं सोचना। पुण्य करने के उपरांत भी अतीत काल में किए हुए पापों का भार ज़्यादा होने से ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं, और उस समय हमने जो किया था वही उदय में आया है। इसलिए उसका भोग तो अपने को भोगना ही पड़ेगा। उसको जब तक नहीं भोगेंगे समता के साथ, तब तक वह पाप का अभाव नहीं होगा। ऐसे समझ करके जंगल में रह करके, वन में रह करके भी राम और सीता वगैरह कभी रोए नहीं। राम जो रहे, घर में रह करके भी रोते ही रहते हैं। क्या करें, आदत पड़ी हुई है। कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। नहीं समझे? इनके माता पिता बहुत ही तंगी में आ जाते हैं। ये तो रोता ही रहता नहीं, एक दिन भी हंसता ही नहीं। आपने हंसाए नहीं तो कैसे हंसे? नहीं समझे? हंसना सीखो तो सीखो किससे? पुण्य से भी दिसदी इष्ट वियोगम। इष्ट का वियोग पुण्यवान पुरुष के जीवन में भी घटित होता है। इष्ट का मैंने अपने लिए जो अनुकूलता है, उस प्रकार के पदार्थ कभी कभी मिलते हुए भी बिछुड़ जाते हैं। अनिष्ट संयोगम, और जो देव हमारे लिए प्रतिकूल है उसका भी संयोग हो जाता है। तो कभी भी वह सम्य दृष्टि आदि घबरा तो जाते हैं वो भी। ये कब छूटेगा महाराज? ये कब से? जब से देख रहे हैं तब से तो यही चल रहा है। कभी जीवन में परिवर्तन आएगा क्या? नहीं। तो राम का प्रवर जीवन व्रत पढ़ो, लक्ष्मण का भी पढ़ो, सीता का भी पढ़ो, अंजना का भी पढ़ो, चंदना का भी पढ़ो, महासत्वों की कथाएँ। 24 भगवान तीर्थंकर हुए हैं, चक्रवर्ती आदि हुए हैं। वो कहाँ गए, कैसे गए, दुख भी पाए, सुख भी पाए, क्या था उनका जीवन? ये सारे पढ़ने से, सुनने से विचार में अपने आप ठंडकपन आ जाता।
दृश्यते ईक्षते, कहाँ कम इष्ट वियोगम, इष्टानाम धन धान्य पुत्र कलत्र पौत्र मित्रादीनाम वियोग विप्रयोग तम। जो धन धान्य है उसका बिछुड़ना, पुत्र कलत्र है, पति पत्नी है, पुत्र है, आदि आदि इनका बिछुड़न भी होता है सामने सामने ही, ये वियोग कहलाता है। यदि यह वियोग न हो तो घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वियोग है, इसलिए ज़्यादा राग करो नहीं। तो एक बार राग ज़्यादा किसी से हो गया तो उसको जाने के उपरांत, बिछोड़ने के उपरांत भी बरसों तक रोते रहते हैं लोग। रोते हैं क्या नहीं? दिवाली के दिन महोत्सव नहीं बनाएंगे क्योंकि उसी दिन अपना लड़का चला गया, अपने पिताजी चले गए। अरे उसी दिन तो महावीर भी तो चले गए, नहीं समझे? दिवाली के दिन तो महाराज निकल गए भगवान, तो उसके बारे में नहीं रोते। उस दिन कोई विशेष खाना पीना उत्सव आदि आदि कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ याद रखना आवश्यक है, नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। नहीं, ये सब अविवेक है, अज्ञान है। ये तो चलता रहता है, कर्मों के उदय में बिछुड़ना और मिलना सब कुछ होता रहता है। विप्रयोग तम अनिष्ट संयोग न च अनिष्टानाम अहि कंटक शत्रु प्रमुखानाम संयोग मेलापकतम। अनिष्ट जो हमारे लिए इष्ट नहीं है, ऐसे रोग हो जाना, ज्वर आ जाना, खांसी लग जाना है और दर्द हो जाना, इस प्रकार के मन में आकुलता पैदा हो जाना, अनेक प्रकार के आदि व्याधि उपाधि आदि होते रहते हैं। इनका संयोग होता है तो भी बहुत कठिन होता। मेलाप कहतम कस्य पुण्ययुतस्य, पुण्यवान पुरुष के जीवन में भी घटित होता। शुभ प्रकृति विपाक सहित, शुभ प्रकृति श्रावक भी है, सब कुछ है, किंतु उसके लिए भी ये सब प्रसंग जुड़ जाते हैं। अपि शब्दात न केवलम अपुण्य युतस्य, केवल पाप वालों के ही यह संयोग वियोग आदि होते हैं ऐसा नहीं, पुण्यवान पुरुष के भी होते हैं। इष्ट अपि अनिष्टताम इति, इष्ट व्यक्ति भी हमारे लिए अनिष्ट के साथ जुड़ जाता है, नहीं वह उसी के माध्यम से अनिष्ट भी होने लग जाता। इसका अर्थ उसी के कारण वो नहीं हो रहा है, किंतु हमारा ही किया हुआ ऐसा कर्म है। कभी कभी देख लो, अपने ही व्यक्ति अच्छा लगता लगा, किंतु एक दिन वह आता है वो बुरा बन जाता है। तो हमारा उसमें दोष है कर्म के उदय से, इसलिए ऐसा होता। ऐसे परिणामों को हमेशा हमेशा साधना चाहिए। इष्टोपि निष्ठताम इति तत्र कथाम कथयति, वहाँ पर कथा कहते हैं। भरतपि श्रीमदादि देवपुत्रोपि प्रथम चक्रवर्त्यपि साभिमान सन सगर्व सन पराजित पराजिम नीत। यहाँ पर कथा दे रहे हैं प्रथम चक्रवर्ती की कथा। प्रथम चक्रवर्ती कौन थे? भरत जी। हाँ, भरत हो गए, किंतु दिग्विजय के लिए 60,000 वर्ष चले गए, किंतु जब वो आए दिग्विजय करके तो घर में प्रवेश या राजधानी में प्रवेश नहीं हो पाया। मंत्री को पूछा क्या बात हो गई? मंत्री जी क्या हो गया? महाराज ऐसा लगता है। कैसा लगता बताओ, क्यों रुका है चक्र, भीतर क्यों नहीं पहुंच रहा? महाराज कोई न कोई अभी शत्रु आपके लिए प्रतियोगी विद्यमान है। वो कौन है? ले आओ। महाराज घर में ही है वो। सुन रहे हो क्या? नहीं। हाँ, तो अब क्या करोगे? कैसे लड़ोगे उनके साथ? कौन है? बाहुबली। हाँ, नहीं समझे? ये 500 धनुष के तो 525।
कम नहीं। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है आप उसको सीधा नहीं मांग सकते उसके राज्य को, क्योंकि वह कहता है पिताजी ने तो मुझे राज्य दिया है, हम आपके लिए जो दिया है उसको नहीं चाहते, लेकिन जो दिया गया है पिताजी के द्वारा उसको एक इंच इंच की रक्षा करेंगे हम। यदि चाहते हो कम पड़ रही है तो आ जाओ, हम भी आ जाए वहीं पर। कहाँ? हाँ, सब लोग देख सके। ले करके आए हो तो इसको भी लेना चाहते हो तो ऐसे थोड़ी क्षत्रिय दे देगा। लेना हो तो ले लो, लेकिन दिखाओ, कुवत दिखाओ, गुस्सा न करियो। बाहुबली के साथ यही हुआ। और अंततोगत्वा जितने भी युद्ध हुए उसमें बाहुबली की जीत और चक्रवर्ती की हार हो गए। अब कितना बुरा लगता होगा बता हैं? और युग के आदि में और मुक्ति तो होना ही है, दोनों को मुक्त होना है। नहीं समझे, फिर भी भरत चक्रवर्ती बड़े होकर के भी हार गए। इससे बढ़ कर के और कोई भी उदाहरण अच्छा मिल नहीं सकता। फिर भी इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाता। तीनों युद्धों में हारने के बाद भी छोटे भैया के ऊपर, बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया, है ना। और आज की कोई चक्र चलाए तो क्या होगा? जेल में बंद कर दे। चक्रवर्ती को कौन जेल में बंद करेगा? लेकिन वैसे बंद हो गया वो। फिर भी चक्र काम नहीं आया। क्यों? पुण्य के सामने तेज पुण्य आ जाता है तो वह छोटा पड़ जाता है। ये रहस्य समझ में नहीं आया, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। आपका समय पूर्ण हो गया है और बीच में हमारा इतना कार्यक्रम था पूर्ण हो गया। हाँ, मध्यम सत्र था, बीच का सत्र था। थोड़े से वैराग्य बढ़ जाए। जो आज दीक्षा कल्याण मना रहे हैं उनका सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां मंदमानस्य ममास्तु देहि।